According to this principle, energy can neither be created nor be destroyed but it can be converted into one form to other. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into one form to other. पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे फिर टोटल एनर्जी of an isolated system is always constant. Total energy of an isolated system is always constant. तो पढ़ते आ क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो एनर्जी का कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। क्या एनर्जी को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जैसे आप लोग याद कीजिए पढ़ाई उसने आपको स्प्रिंग बना, स्प्रिंग याद क्या था, स्प्रिंग में पहले स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे था। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या कहते थे, ये एक ब्लॉक था, ब्लॉक को खींच के यहां लाए थे, ब्लॉक मैक्सिमम यहां तक खींच सकते हैं, यहां तक खींचे, यहां पर इसके पास कौन सी ऊर्जा आ गई, यहां पर आ गया इसके पास मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला आपको लिखाए थे हाफ के आर स्क्वायर, ये था ना हाफ के आर स्क्वायर। जब इसको यहां छोड़ दिए, जब इसको यहां छोड़ दिए तो बॉडी का पी घट रहा था, क्या बढ़ रहा था, के बढ़ रहा था। के बढ़ते बढ़ते पी घट रहा है ना, पी घटेगा के बढ़ेगा, के बढ़ते 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 के यहाँ क्या होगा मैक्सिमम, फिर मीन पे आ गया, मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन इसका है, मीन मीन्स ओरिजिनल पोजीशन है। लेकिन जब हम लोग खींच करके छोड़ेंगे तो स्प्रिंग और दबेगा अंदर, अब इधर की ओर कंप्रेस करेगा, जब इधर की ओर कंप्रेस करेगा तो इसके पास अब बोलो क्या घट रहा है, अब के ही घट रहा है, यहां तक के ही मैक्सिमम हो गया। जब यहां छोड़ दिए, यहां पर कौन मैक्सिमम है, यहां पी है मैक्सिमम। जब छोड़ दिए तो पी घट रहा है ना, पी घटते 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 बढ़ते अब क्या हो गया मैक्सिमम, यहां हो गया के मींस काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्सिमम। फिर जब अपने आप को दबेगा, इधर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ना, स्प्रिंग कंप्रेस करेगा ये, तो इसके पास क्या घट रहा, के ही घट रहा है, फिर क्या बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है, लेकिन पी के बढ़ने का डायरेक्शन उल्टा होगा। यहाँ पी इधर बढ़ रहा था, अब पी यहाँ पर दबने के बाद बढ़ेगा। यहाँ भी क्या देख रहे हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक को चेंज किया, काइनेटिक फिर चेंज किया पोटेंशियल, ये घटना बराबर चलती रहेगी। ठीक है, यही हुआ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी चेंज। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखोगे नेक्स्ट कोलाइजन, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, इसमें प्रूफ भी बहुत सारा इंक्लूड है। नेक्स्ट टॉपिक बोला होगा कोलाइजन। When physics collision is said to be take place, in physics collision is said to be take place in physics collision is said to be take place if two bodies
physically collide, if two body physically collide against each other even means के बावजूद है, ठीक है, और even means के बावजूद, और even when the path of motion of one body is affected by the other, देखो मतलब क्या इसका होगा, दो बॉडी अगर एक साथ ऐसे कोलाइड कर रहा है, दो बॉडी यहां पर है, ये दो बॉडी आपस में एक दूसरे से टकराया, मान लो इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, जब कोलाइड करेगा ये भी कोलाइजन फिजिक्स में है। आप कई बार देखते होंगे ट्रेन वगैरह में, ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, देखते हो कई बार ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, बगल में एक साइकिल रखा हुआ है, ठीक है, तो कई बार देखो जब ट्रेन बहुत फास्ट गुजरती है, साइकिल इधर आ जाता है, या साइकिल कई बार पटरी के अंदर जाता है, यहाँ तक आदमी चल जाता है, तो फिजिक्स में इसको भी कहेंगे कोलाइजन ही कहेंगे। मतलब एक बॉडी के मोशन के कारण दूसरे बॉडी का जो पाथ था, जो रास्ता था, वो क्या हो गया, चेंज कर गया। बॉडी था यहाँ पर, बॉडी मोशन इधर हो गया ना, तो इसको भी फिजिक्स में क्या कहा गया है, कोलाइजन कहा गया, ठीक है। मतलब एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के अगेंस्ट कोलाइड करेगा तो वो तो सब जानता है कोलाइजन है, लेकिन अगर एक बॉडी के मोशन के कारण दूसरे बॉडी का पाथ चेंज कर जाए तो फिजिक्स में उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइजन ही कहते हैं। इस चीज को यहाँ पर बोलना था, ठीक है। So it is of three types. It is of three types. पहला है इलास्टिक कोलाइजन, दूसरा है इन इलास्टिक कोलाइजन, और तीसरा है परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन। तीसरा है परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन। ठीक है, इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है, सुनोगे। ये एक ऐसा कोलाइजन है जिसमें बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, और बॉडी का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या होगा, जितना मोमेंटम कोलाइड करने के पहले था उतना ही मोमेंटम कोलाइड करने के बाद होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक कोलाइजन। मतलब कि जितना मोमेंटम बॉडी का कोलाइड करने के पहले, मान लो कि ये बॉडी है, इसका मास सपोज करो 2 kg है, ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, इस बॉडी का मास 3 kg है, ये मूव कर रहा है सपोज कीजिए ये 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लो, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़े थे, P = m/v होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास 2 kg है, v 2 है, 2 में कितना हो गया 4 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम इसका है, कितना है 3 होगा ना, 3 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम के लिए मास में गुना करते हैं वेलोसिटी को। ये कोलाइड करने के पहले है, मतलब ये बिफोर कोलाइजन है, और जब कोलाइड कर गया उसके बाद मान यहाँ कोलाइड कर गया बॉडी, कोलाइड करने के बाद फिर अलग अलग हुआ, अभी भी इसका मास 2 ही kg रहेगा ना,
इसका मास भी क्या रहेगा 3 kg रहेगा। ये मूव कर रहा मान लो 1 से, ये मूव कर रहा है 2 से। अभी बोलो टोटल मोमेंटम कितना है 4 3 7। तो यहां पर टोटल मोमेंटम कितना होगा, चेंज करना पड़ेगा ना। 1 लिए इसको 1 पॉइंट अगर 5 लेंगे घटा ना, तो कितना 3 हो गया, 4 चाहिए ना। यहाँ 4 कब आएगा, जब 4 आए 3 लेंगे, ठीक है। मीन्स फॉर्मूला ले लिए, इसका मोमेंटम निकालो कितना आएगा 2 गुना 1.5 3 होगा, प्लस 4/3 गुना 3 कितना आएगा 4। इसका भी टोटल मोमेंटम साथ ही है, इसका भी क्या साथ ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मोमेंटम में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, तो उस मोमेंटम उस कोलाइजन को हम लोग क्या कहते हैं इलास्टिक कोलाइजन, ठीक है। इलास्टिक कोलाइजन एक ऐसा कोलाइजन जिसमें कि बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा और के कंजर्व। इसी काम खुद इस पे क्लिक करेंगे, बस दिखा दूं पूरा हेडलाइन में। मोमेंटम कंजर्व के कंजर्व, जितना के शुरुआत में उतना ही के बाद में, जितना मोमेंटम शुरुआत में उतना मोमेंटम, ठीक है। अभी हम सिर्फ मोमेंटम को चेक किए हैं, के चेक नहीं किया। देखो नेक्स्ट इन इलास्टिक कोलाइजन, इन इलास्टिक में क्या होगा, इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है बट के इज नॉट कंजर्व। इसमें मोमेंटम कंजर्व है बट के कंजर्व नहीं होता। इलास्टिक मोमेंटम कंजर्व है, के इज कंजर्व। मोमेंटम इज कंजर्व बट के इज नॉट कंजर्व। हो गया। और एक लास्ट है परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन। इसमें क्या होता है उसका काम करेंगे। इलास्टिक में मोमेंटम भी कंजर्व और काइनेटिक कंजर्व होगा, इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा बट के कंजर्व नहीं। इसमें क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है, मान लिया जाए आप कई बार देखे होंगे कि एक आपके पास ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक में एक बुलेट फायर किए और वो बुलेट जो है वो बुलेट फायर करने के बाद बुलेट इसी के अंदर फंसा रह गया नहीं, अब बुलेट मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है। ये ब्लॉक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है। ब्लॉक में जब फायरिंग किया गया तो बुलेट जो उसके अंदर था वो उसी के अंदर ही रह गया और उसका ब्लॉक मूव कर रहा है। तो ऐसा कोलाइजन जिसमें कि एक बॉडी दूसरे बॉडी में कोलाइड करने के बाद वो स्टिक मतलब चिपक जाए उसके बाद मूव करे, तो वैसे कोलाइजन को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, ठीक है। फिर सुनो क्या बोले, एक बॉडी मान लो कि एक बॉल है, एक बॉल और है। अब ये दोनों अलग अलग, दोनों यहाँ कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडी अलग अलग नहीं हुआ, दोनों बॉडी क्या हुआ साथ में ही स्टिक कर गया, उसके बाद एक साथ कॉमन रफ्तार के साथ मूव कर रहा है। तो वैसे कोलाइजन को क्या कहा जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, ठीक है। मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन इज दैट कोलाइजन इन व्हिच वन बॉडी कोलाइड्स विद अदर बॉडी एंड रिमेन्स स्टिक टुगेदर एंड मूव्स विद द कॉमन वेलोसिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, ठीक है। देखो यहां पर द कोलाइजन इन व्हिच the colliding bodies, the collision in which the colliding bodies stick together
STICK, स्टिक मतलब चिपकना होगा। स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलाइजन, stick together after the collision and then move with a common velocity, is called perfectly elastic collision, is called perfectly elastic collision। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए एग्जाम्पल सबका देना पड़ेगा। देखो इसका एग्जाम्पल तो सही दिया आपको, बुलेट को फायर किया, ब्लॉक में तो मूव किया, या दो बॉल एक साथ आपने फेंका, दोनों स्टिक के साथ मूव कर रहा है। कई बार देखते हो मड, कीचड़ का, कीचड़ के मान लीजिए कीचड़ है, एक कीचड़ का इतना बड़ा सा ढेला है मान लो कीचड़ का, और ये ट्रक मूव कर रही है, आपने पीछे से कीचड़ को फेंका और कीचड़ ट्रक में चिपक गया, फिर ट्रक के साथ कीचड़ मूव कर रहा है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलाजन क्या होता है, इलास्टिक, ये सिंपल है। इसमें कह रहा है, एग्जाम्पल दिया है इलास्टिक में, मान लीजिए कि आपने सपोज कीजिए कि कोई बॉल को फेंका, दीवार है मान लो, जिस रफ्तार से बॉल को फेंके उसी रफ्तार से बॉल वापस आ गया। देखते हैं आता है बॉल इस टाइप का, छोटा बॉल आता है जो नहीं, अगर फेंकते हैं तो उतना ऊपर उठता है, फिर छोड़ते हैं उतना ऊपर उठता है। ठीक है, ऐसा होता है ना। उस कोलाइजन को हम लोग कंसिडर करेंगे इलास्टिक कोलाइजन, इसमें नहीं, इसमें करेंगे। ये हो गया इलास्टिक कोलाइजन, ऐसा है जिसमें जिस रफ्तार से फेंके तुम उसी से उतना आ गया। इसका मतलब क्या, के इक्विवेलेंट सेम हो गया, मास बॉल को मास फिक्स ही है, जिस रफ्तार से फेंका उसको उसी रफ्तार से वापस आ गया, दैट मींस v रिमेन सेम। जब v सेम तो k सेम होगा ही, तो k फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हाफ mv स्क्वायर पढ़ा है ना। तो इस टाइप के कोलाइजन का आ गया है इलास्टिक कोलाइजन। और इसमें क्या होगा, तुम एक कॉस्को बोल लिए, प्रोडक्ट बोल लिए, फेंकते ऐसे है उसको, लेकिन यहाँ हाथ में आता वो यहीं तक आता है। इसका मतलब उसका के घट गया, के कंजर्व नहीं रहा। जब के कंजर्व नहीं रहा क्या हो गया, और उसमें क्या होगा, उसमें आप बोलोगे तो एनर्जी लॉस क्यों हो गया, तो एनर्जी लॉस वहां कुछ रूप में होता है, हीट के रूप में, साउंड के रूप में, कि आप कॉर्केट बॉल को दीवार पर अटैक किए होंगे, वहां जहां फ्रिक्शन हुआ होगा वहीं प्रोड्यूस हुआ होगा, या साउंड होता प्रोड्यूस हो जाएगा। रबड़ वाले बॉल में होता है, नहीं होता हो। इसका मतलब कि जिसमें हीट और साउंड के रूप में एनर्जी लॉस किया है उसमें हम लोग कहेंगे कि इज नॉट कंजर्व, और उस एग्जांपल का इनइलास्टिक कोलाइजन। एग्जांपल तीनों हो गया। एक आप एग्जांपल दिया हम, बहुत रबड़ बॉल आता है जो थोड़ा सा आता है ना उस टाइप का बॉल, भाई जब बच्चा में तो खेले भी हो गया, वो छलता हो जाता था, यहाँ से वहां उछलता था, एक बार यहाँ फेंक के यहाँ लगा था। ठीक है, वो हो गया इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक हो गया, इलास्टिक बोल दिया आपको, कॉर्केट कॉस्को, पत्थर, ढेला, कुछ हो गए, वो सब क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। और ये जो आपका था ठीक है। और एक बात एग्जाम्पल दिया आपको, उसके बाद में एक ये है कि कोलाइजन आपको पढ़ना है 2 डायमेंशन में भी और 3 डायमेंशन में भी। कहोगे सर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मतलब क्या होगा, आप कई बार देखे होंगे ट्रक और कार, चल भाई साथ साथ, ये मान लो कार है और ये क्या है, ट्रक। कई बार देखते होंगे आप, देता है वीडियो देता है ना इस टाइप का, बहुत फास्ट कार आ रही, बहुत आराम से कार जा रही थी, ट्रक बहुत फास्ट आ रही थी। अभी दोनों है जमीन पर ही, टकराने के बाद कार हवा में उड़ता है, पहले कुछ देर तक, उसके बाद भी गिरता है। ऐसा भी कई बार देखें कि नहीं आप, देखिए वीडियो में साइकिल वगैरह, कार वगैरह ऊपर उड़ जाता है। इसका मतलब वो प्लेन में है ही नहीं, चला गया स्पेस में, नहीं हो गया। स्पेस मतलब क्या, लेंथ भी बढ़ रहा है, चेंज कर रहा है, ब्रेथ भी चेंज कर रहा है, हाइट भी चेंज कर रहा है, दोनों चेंज कर रहा है इसका। तो वैसा कोलाइजन जिसमें कि बॉडी कोलाइड करने के बाद 3 डायमेंशन में बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग है क्या, 3D कोलाइजन।
3D, कोलाइड किया और जमीने पे चल रहा है अभी भी वो, तो वो क्या हो गया 2D। और 2D डायमेंशन का एक और नाम दिया गया है, इसको हेड ऑन कोलाइजन भी कहा गया है, हेड ऑन कोलाइजन। ठीक है, तो कोलाइजन का डायमेंशन के आधार पर 2 भाग बांटे, एक 2D और दूसरा क्या 3D। ठीक है, 1D क्या होगा? 1D तो जानते हैं, मॉडल लाइन क्यों चल रहा है, टकराया उसके बाद लाइन में चल रहा है, टकराने के बाद भी लाइन में ही चल रहा है, इसका वाई चेंज नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो 1D हो गया। 1D तो नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ना 2D हो चुकी है। ठीक है, नोट कर लोगे 2D कोलाइजन, एक मिनट 2D नहीं 1D, इनका होती है 1D के नाम से। 1D कोलाइजन, वन डायमेंशन कोलाइजन इज आल्सो नोन एज हेड ऑन कोलाइजन। वन डायमेंशन कोलाइजन को हम लोग क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलाइजन करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ाएंगे आपको 1 डायमेंशन, उसके बाद पढ़ना है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हमारे ख्याल से आप लोगों को स्टडी नहीं करना। ठीक है, 1D करना, 2D करना, 3D नहीं करना। चलिए इसके बाद एक चीज और सुनो, एक पॉइंट कहीं नोट कर लोगे अभी, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन, इनपरफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन काइनेटिक एनर्जी इज नेवर conserved. Kinetic energy is never conserved. चलिए एक और बात है यहाँ पर मेरे को यूज करेंगे प्रूफ में इसका हम लोग। मान लो कि 2 बड़ी है, बात नहीं, 2 बड़ी है, ये मूव कर रहा है U1 से, ये मूव कर रहा है U2 से। कोलाइड कब करेगा? U1 बड़ा रहेगा तब, U2 बढ़ेगा तब। U2 बड़ा होगा U1 से, तब कोलाइड करेगा। तो कहता है कि U2 बड़ा होगा U1 से तब होगा कोलाइड। अगर यही मान लो फास्ट रहेगा, स्लो रहेगा और दूर जाएगा, नहीं तो कंडीशन आपका इक्वेशन का। तो यहाँ बोलना ही चाह रहे हैं कि U2 माइनस U1 सॉल्व करके जो आएगा उस डिफरेंस को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस रफ्तार से एक बॉडी दूसरे बॉडी की ओर पहुंच रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब कोलाइड कर गया, कोलाइड करने के बाद फिर दोनों आपस में दूर हो रहा है ना। मान लो कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडी आपस में दूर हो रहा है, ये फास्ट भाग रहा है और ये स्लो भाग रहा है, V1 बड़ा है V2 छोटा है। ठीक है, कोलाइड कर गया, उसके बाद क्या बॉडी है, इस केस में V2 माइनस V1 होगा, V1 माइनस क्या होगा V2। इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जिस रफ्तार से दोनों एक दूसरे के दूर हो रहा है उसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। करीब आ रहा है तो वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बचा है प्रूफ, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कल क्लास खुला रहेगा, अब्सेंट कोई नहीं कीजिएगा। ठीक है, इन्हें क्या संडे है तो कल नहीं आएगा, मनोहर मेरा पढ़ने कट जाएगा। टाइम चेंज कर दीजिए ना, टाइम वही नहीं तो सर देख नहीं रहे।